किंतु जो अपना आपा है ना, केवल वही रहता है। और परमार्थ की प्राप्ति केवल यहीं पर होती है, अपने आपा में होती है, बाहर नहीं होती है भगवान की प्राप्ति। देवहूति जी ने अपनी आत्मा को विशुद्ध रूप में जान लिया। उनको आज परब्रह्म परमात्मा में उनकी बुद्धि स्थिर हो गई। आज कहते हैं जीवापत्ति उनकी निवृत्त हो गई। निवृत्तिस् जीवापत्तिस्त्वा। देखो, अपने में जीवापत्ति है, जीवापन्न है। ये हमारे अंदर बैठा हुआ जो आत्मदेव है ना, ये जीव नहीं है, जीवा भावपन्न हो गए। अध्यास के कारण, परमात्मा से विमुख होने के कारण और स्वरूप ज्ञान न होने के कारण कोई परमात्मा से विमुख हो ही नहीं सकता। परमात्मा से विमुख होना यही है कि परमात्मा की ओर आपकी पीठ हो गई है। लेकिन किसी ने पूछा, भाई क्या परमात्मा पीठ की तरफ नहीं है? मुख की तरफ, जिधर मुख करो उधर परमात्मा। क्या परमात्मा पीछे की ओर रह जाता है, आगे की ओर नहीं रहता? फिर परमात्मा की ओर से विमुख होने का अर्थ क्या है? हम भले ही मुंह फेर लें भगवान से, लेकिन वो भगवान हमारे से मुख नहीं फेरता। वो हमारे आगे भी है, हमारे पीछे भी है, हमारे भीतर भी है, बाहर भी है, ऊपर भी है और नीचे भी है। इसलिए कभी सोचो तो कि परमात्मा से विमुख होने का अर्थ क्या है। यदि कहो कि विस्मरण होना विमुखता है, तो विस्मरण भी कैसे हो सकता है? क्या यहाँ से परोक्ष हो गया परमात्मा? क्या यहाँ से परमात्मा चला गया? जब वो परोक्ष नहीं हुआ, वो गया नहीं, वो यहीं पर है, तो विस्मरण कैसे हो सकता उसका? उसका परमात्मा का विस्मरण भी नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा तो सब जगह है, वो आगे है, पीछे है, बाहर है, भीतर है, सब जगह मौजूद है। इसलिए परमात्मा से विमुख होने का मतलब क्या हुआ? उसको न पहचानना, सामने होते हुए भी उसको न पहचानना ही विमुखता है। क्या है विमुखता? अज्ञान ही वैमुख्य है। इसके सिवाय और कोई वैमुख्य हो ही नहीं सकता। उसी अज्ञान के कारण जीवापत्ति हो गई। यह जीवापत्ति कैसे निवृत्त हुई? इसके लिए बताया गया देवहूति को जो जीव पढ़ने का जो अध्यास निवृत्त हो गया। अविद्या आदि के सारे कोष क्षीण हो गए, परमानंद की प्राप्ति हो गई, नित्य समाधि में आरूढ़ रहने लगी, गुण भ्रम परावृत्त हो गया। अब उनको अपने शरीर की भी याद नहीं, दूसरी दास दासियां शिष्याएं इनको खिलाती पिलाती, लेकिन फिर भी देवहूति का शरीर बिल्कुल स्वस्थ था। देखो भागवत में स्पष्ट लिखा है
कि देवहूति का शरीर कोई दुबला पतला नहीं था, मोटा था। इसीलिए भागवत में लिखा है दत्तात्रेय जी का भी शरीर मोटा था, ऋषभदेव जी का शरीर भी मोटा था, स्वस्थ था। जड़ भरत जी का शरीर भी मोटा था, स्वस्थ था। ऐसा क्यों लिखा? मनीषा और रामप्रसाद कि आद्य संभवा, इसलिए था कि उनके मन में कोई चिंता नहीं थी। जैसे धुएं के साथ आग हो, वैसे ही मलिन शरीर उनका था। देवता उनकी रक्षा करते, वे स्वयं परमात्मा में लीन रहती। देवहूति जहाँ रहती थी वह स्थान आज भी सिद्धपुर के नाम से विख्यात है। माँ सरस्वती नदी बहती है। कपिल देव जी वहाँ से चल करके प्रागवती जी दिशा में, जहाँ समुद्र और गंगा का मिलन होता है, जिसे गंगा सागर कहते हैं, वहाँ चले गए। समुद्र ने उनको रहने के लिए स्थान दिया। आज भी यहाँ पर कपिल देव जी का मंदिर है। वहाँ वे तीनों लोगों की शांति के लिए निवास करते हैं। सभी सांख्याचार्य भगवान कपिल देव जी की स्तुति करते हैं। जो चंद्रभाग के रहने वाले हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, आपके पूछने पर मैंने इस प्रकार से कपिल देवहूति के पावन संवाद का निरूपण किया, जो इसका श्रवण और वर्णन करता है उनकी बुद्धि भगवान में रखती है और उसको भगवत चरणारविंद की प्राप्ति होती है या इसकी फलश्रुति है। यहाँ आप देखो भक्ति और ज्ञान का कितना सुंदर समन्वय है, जिससे भगवत चरणारविंद की प्राप्ति होती है। भगवती कृतधी सुपर्णकेता उपलभते भगवत पादारविंदम। भगवान के चरणों में जो बुद्धि लगती है, मन लगता है, किसके द्वारा लगता है? वो भगवान के द्वारा लगता है, भगवान की भक्ति के द्वारा लगता है। जो भगवान की भक्ति करते हैं, आज उनका हृदय, उनका मन भगवान के चरणों में लग जाता है। ये भक्ति और भगवान का संबंध है। इस प्रकार से